mission, and that's why we are here. नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं भूमि भारत। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। अभी मैं पहुंच गया हूं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में। यह मंदिर भारत ही नहीं पूरे विश्व की प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप यहां तक कैसे आ सकते हैं, क्या टूर बजट रहेगा, होटल की क्या सुविधा है, खाने पीने की क्या सुविधा है और दर्शन कैसे होता है, कितना टाइम लगता है दर्शन होने में, तो सारी हम छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए मेरे साथ घूमिए श्री तिरुपति बालाजी। सुबह के 3 बज रहे थे और मैं आ गया तिरुपति स्टेशन पे। तिरुपति बालाजी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन यही है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1-7। जब आप तिरुपति रेलवे स्टेशन आते हैं तो अपना पहला काम कीजिए, मंदिर में दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और टोकन ले लीजिए। यह रजिस्ट्रेशन ऑफिस इसी रेलवे स्टेशन के बगल में है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी होता है। जब आप काउंटर पर ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपको मंदिर जाने का एक समय मिलता है। फाइनली मुझे टोकन मिल गया और मंदिर जाने का समय 7 बजे शाम का मिला, जबकि मैंने सुबह के 4 बजे ही टोकन लिया था। अब मैं बस से निकल गया तिरुपति से तिरुमाला, जहां भगवान श्री तिरुपति जी का मंदिर है। बस आपको रेलवे स्टेशन के नजदीक से मिल जाएगा। ये बस का सफर आपका टोटल 1 घंटे का रहेगा। जैसे आप सप्तगिरी पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ सारे यात्री का बैग लगेज का चेकिंग होता है। तिरुमला आते ही आप रहने के लिए CRO ऑफिस में अपना रूम बुकिंग कर सकते हैं, जिसका किराया 50 रुपीज से 1000 रुपीज तक होता है। याद रहे, यह रूम सिंगल लोगों के लिए अलाउ नहीं है। इस जगह को स्वामी पुष्करनी कुंड कहते हैं। जैसे ही भक्त तिरुमाला आते हैं तो सबसे पहले ये स्वामी पुष्करनी कुंड में शाही स्नान करते हैं। प्रभु के दर्शन के लिए टोकन के समय के हिसाब से आप 2-3 घंटा पहले ही लाइन में लग जाइए। आपको बता दूं, इस मंदिर में 3 दर्शन होते हैं। पहला सर्व दर्शन, दूसरा शीघ्र दर्शन, तीसरा बिना टोकन दर्शन। तो आप प्रयास कीजिए, या तो शीघ्र दर्शन, नहीं तो मेरी तरह सर्व दर्शन अच्छा रहेगा। मंदिर दर्शन के लिए आपको मंदिर के चारों ओर बस की फ्री सुविधा मिलेगी। करीब 3 से 4 घंटा लगा और तिरुपति बालाजी का दर्शन हो गया। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति में अपना बाल दान करते हैं। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ एक भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। This place is very famous for the Lord Venkatachalapati, and here many devotees come daily, every day. Like here laddu is the main prasadam. 1-2 बार आते ही है, कॉलेज से ही स्कूल से आ रहा है, तो अभी भी आया है फैमिली के साथ। सो अभी दर्शन अच्छा सा दर्शन हुआ।
पीसफुल जगह है, ऐसा लग रहा है घंटों तक यहाँ बैठ सकते हैं हम। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ताकि तमिल तो नहीं समझ में आ रहा बट हिंदी लोग बहुत कम है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब आप तिरुपति जी का दर्शन कर लेते हैं तो यहाँ का अन्न प्रसादम में प्रसाद जरूर ग्रहण करें। यहाँ का खाना और यहाँ का खाना खिलाने का तरीका पूरे भारत नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। देश के सबसे अमीर मंदिर में से एक यह तिरुपति बालाजी में एक दिन में करीब 80,000 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ केले के पात पे खिलाया जाता है और एक दिन में लाखों केले का पत्ता यहाँ पे लाया जाता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सुबह का नाश्ता दिया जाता है, जिसका समय सुबह 8:30 से 10:30 तक रहता है, जिसमें खिचड़ी दिया जाता है। फिर उसके बाद दोपहर का भोजन 10:30 से 4 बजे तक दिया जाता है, जिसमें चावल, सब्जी, सांभर दिया जाता है। और फिर शाम 5 बजे से रात्रि के 10:30 बजे तक रात्रि भोजन का समय रहता है। जब आप तिरुपति बालाजी का दर्शन कर लेते हैं तो ये 5 पवित्र स्थान जाना कभी ना भूलें, क्योंकि हमारे तिरुपति स्वरूप भगवान विष्णु का आत्मा बसता है यहाँ। सुबह के 5 बज रहे थे और ये नारायणगिरी पर्वत के चारों ओर ठंड और कुहेसा, फिर भी अपने भगवान विष्णु की चरण पादुका के दर्शन के लिए दिल बेचैन था। मैं अपनी यात्रा श्रीवारी पडलू से किया। भगवान श्री विष्णु स्वरूप वेंकटेश्वर अपनी पत्नी श्री महालक्ष्मी की तलाश में तिरुमाला आए थे। सबसे पहले इसी स्थान पर वह पद चिन्ह के साथ अपनी छाप छोड़ते हैं। भगवान विष्णु के इस पद चिन्ह को देखने के लिए आज भी लाखों भक्त यहाँ आते हैं। भक्तों, अब हमारा अगला स्थान था शिलातोरणम। भक्तों, ये वही स्थान है जहां पे भगवान ने तिरुमाला में प्रवेश किया था। भक्तों, अब हम आ गए पाप विनाशम। पाप विनाशम नाम का शाब्दिक अर्थ है पापों का विनाश। जो भक्त इन पवित्र झरना में स्नान करता है उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वर्षों से यह पास की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित भगवान विष्णु को समर्पित वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए धार्मिक स्थान में से एक है। आकाश गंगा का मनोरम जल प्रताप भारत के सबसे पवित्र झरनों में से एक है। शहर के पीठासीन देवता भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले लोग जलप्रपात से भगवान को स्नान कराने के लिए यहाँ से जल ले जाते हैं। स्थान का उल्लेख वेदों में किया गया है और यह माना जाता है कि गिर भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र पैरों से
उत्पन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पहले के दिनों में मंदिर के पुजारी सुबह सुबह यहाँ से मंदिर तक पानी ले जाते थे। भक्तों, यहाँ का पानी हम भक्तों के लिए भगवान विष्णु का चरणामृत है। भक्तों, अब हम वो स्थान जा रहे हैं जिसका बनावट आपको त्रेता युग की ओर लेके जाएगा। चारों ओर पर्वत, बीच में घना जंगल और जंगल के बीच में हमारे प्रभु हनुमान जी का मंदिर। जी हाँ, हम जा रहे हैं जपाली तीर्थम यानी हनुमान जी का मंदिर। भक्तों, है ना खूबसूरत अपने हनुमान जी का मंदिर। जपाली तीर्थम भगवान हनुमान को समर्पित है और घने जंगल के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान अपने परिवार को शांत करने और शांति का आनंद लेने के लिए अक्सर इस स्थान पर आते थे। इस मंदिर के पास एक रामकुंड नाम का एक छोटा सा तालाब है। यह उस समय पानी पीने का एकमात्र स्रोत था। कुछ दिन के बाद जाबली नाम का एक ऋषि जो हनुमान के परम भक्त थे, उन्होंने तिरुमाला में इस स्थान पर तपस्या की थी और तपस्या से खुश होकर अंजनेय स्वामी प्रकट हुए। इसीलिए उनके नाम पर इस स्थान को जपाली तीर्थम कहा जाता है। और अंत में हमारा दर्शन होता है वेणुगोपाल स्वामी जी का, जो करोड़ों भक्तों के दिल में है। भक्तों, जब आप यहाँ आते हैं तो ये सारे जगह जाने के लिए मंदिर के नजदीक से ही बस मिल जाती है, जिसका किराया 120 होता है और ये 5 जगह का दर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, हमारा भारत और हमारा भारत के मंदिरों का दर्शन करने विदेश से हर साल लाखों भक्त आते हैं, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे सिद्धपीठ हो, चाहे वो स्थान जहां हमारे नारायण वास करते हो। Amazing. I've been here for many years. Thank you. I love you and I respect your culture and your tradition, and that's why we are here. We are pilgrims and we are looking to your main places, and thank you for being here. भक्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री नारायण।